हेलो गाइस। परिमेय संख्याओं का जो टॉपिक है उसमें आज की जो क्लास है यही सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, है ना। आप एनटीपीसी ग्रुप डी संविदा वर्ग 3 किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या फिर आप स्कूल में पढ़ते हैं, कहीं पर भी मैथ्स पढ़ते होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और जिसको पता नहीं होगा उसको आप उसका भी डाउट क्लियर होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकता है। तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आता है। तो हमारे सामने लिखा है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्याएं। जिन संख्याओं को हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बटे क्यू मतलब अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q बराबर नहीं है जीरो के, मतलब नीचे जीरो नहीं आ सकता, एवं p व q पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इनटू द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड p एंड q आर इंटीजर्स इज कॉल्ड रेशनल नंबर, है ना। अब ये पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी, पूर्णांक संख्या तीन प्रकार की होती हैं। धनात्मक पूर्णांक, जीरो पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो पूर्णांक में जीरो आएगा, धनात्मक पूर्णांक में एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10 से लेके अनंत तक की संख्या है। ऋणात्मक पूर्णांक में -1, -2, -3, -4, -5, -6 से लेके अनंत तक की संख्या है। और पूर्णांक संख्याओं का जो हर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, वो एक होता है, क्योंकि इसका मतलब ये पूर्णांक, पूर्ण अंक, पूरा अंक, पूरा मतलब नीचे एक से भाग देंगे। अब मैंने क्या लिखा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, है ना। अनवसानी आवर्त दशमलव हिंदी में कहेंगे, या फिर आवर्त दशमलव याद कर लो। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, जो कभी खत्म ना हो। टर्मिनेट मतलब जो खत्म हो गया, पूरा हो गया। नॉन टर्मिनेट मतलब जो लगातार चल रहा है, कंटिन्यू है। रिपीटिंग मतलब जिसकी पुनरावृत्ति हो रही, जो बार बार आ रहा। कैसे, जैसे लिखा है 0.33333 से लेके अनंत बार, है ना। या 0.45454545, ये भी अनंत बार। या फिर लिखा है 0.123 123 123 123 123, ये भी अनंत बार। तो नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब खत्म भी नहीं हो रहा, डैश 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 अनंत बार है। रिपीटिंग है क्योंकि बार बार पुनरावृत्ति हो रही, तो इंग्लिश में इसको, हिंदी में इसको कहते हैं अनवसानी आवर्त दशमलव। तो इस पुनरावृत्ति को खत्म करने के लिए, ये हमें देखने में कहाँ अच्छा लग रहा है, पूरा पेपर भर जाएगा। तो इस रिपीटेशन को खत्म करने के लिए जिस अंक की पुनरावृत्ति होती है ना, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो 0.3 के ऊपर बार, जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है ना, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो 0.45 के ऊपर बार। जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है उनके ऊपर बार लगा देते हैं। तो 1, 2, 3 के ऊपर बार। यहाँ पर 3 के ऊपर क्यों बार लगाया अकेला, क्योंकि यहाँ पर केवल 3 की पुनरावृत्ति हो रही। यहाँ पर किसकी पुनरावृत्ति हो रही, 4, 5 की। यहाँ पर किसकी पुनरावृत्ति हो रही, 1, 2, 3 की, है ना। तो जिसकी पुनरावृत्ति होती है, जितने अंकों की, उस पर बार लगा देते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन आता है 0.3 के ऊपर बार को भिन्न के रूप में लिखिए, 0.45 के ऊपर बार को भिन्न के रूप में लिखिए, फ्रैक्शन के रूप में लिखिए। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 3/9, है ना। ये 9 कहाँ से आ गया सर, दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पर बार होता है ना, उतने 9 आ जाते हैं। इसको मैं लिखूंगा 45/99। क्यों, दशमलव के बाद 2 अंकों पर बार है, तो 9 भी कितनी बार आएगा मेरे भाई, 2 बार। इसको मैं लिखूंगा 123/999। दशमलव के बाद 3 अंकों पर बार है, तो यहां पर कितनी बार 9 आएगा, 3 बार 9 आएगा। याद रखना, अगर ये कट रहा होगा, अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा होगा, तो इसको कर देना, क्योंकि ऑप्शन में आपको सिंप्लीफाई, सरल ऑप्शन मिलेगा, है ना। 3 एकम 3, 3 से 3 तिरका 9, 1/3 फाइनल आंसर बना। 9 से काटो, 9 पना 45, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 5/11 फाइनल आंसर बना। इसको काट दो, ये कितनी बार कटेगा, 3 से। तीचों को 12, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 41/333 आपका आंसर आ गया, है ना। तो ये है आपके आवर्त दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ये भी क्या होते हैं मेरे भाई, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्यों होते हैं, क्योंकि इसको p/q के रूप में मैंने लिख दिया। p की वैल्यू कितनी है 1, q की वैल्यू है 3, p की 5, q की 11, p की 41, q की 333। क्यों, q बस 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलें। नेक्स्ट हमारा क्या है, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है 0.355555 अनंत बार आ रहा है ना। तो इसको मैं लिखूंगा 0.35 के ऊपर बार। क्यों, क्योंकि इस बार मेरे भाई 5 की पुनरावृत्ति हो रही,
3 थोड़ी रिपीट हो रहा, 5 की पुनरावृत्ति हो रही। इसको मैं लिखूंगा 0.123 के ऊपर बार। यहाँ पर 1 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, 2 3 2 3 2 3, तो जो रिपीट होता है ना उसी के ऊपर बार लगाया जाता है। अब इसको भी पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत केयरफुल तरीके से देखना। इसको मैं पी बट क्यू के रूप में, परिमेय संख्याओं के रूप में कैसे लिखूंगा। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया 35, सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया 35, है ना। 35 के बाद माइनस किया 3। अब ये सर 3 कहाँ से आ गया, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता है, जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं होता है उसी को माइनस करते हैं। अपॉन में आ गया 90, 90 कहाँ से आ गया, दशमलव के बाद एक अंक पर बार है तो एक बार 9, दशमलव के बाद एक संख्या बिना बार वाली है तो एक बार 0। दोबारा देख लो मेरे भाई, इसको मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैंने पूरा लिखा 35, क्या लिखा 35, माइनस किया 3। क्यों किया 3 माइनस, क्योंकि 3 के ऊपर बार नहीं लगा है, माइनस उसी को करेंगे जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा। अपॉन में आएगा 90, ये 90 कहाँ से आ गया, दशमलव के बाद एक संख्या पर बार था तो एक बार 9 आएगा, दशमलव के बाद एक संख्या पर बार नहीं था तो एक बार 0 आएगा। 35 में से 3 गया, कितना आ गया 32/90। मतलब इसको सॉल्व करने पर आ गया 32/90, लेकिन ये कट रहा है तो इसको काट दो। 32 के आधे 16, 90 के आधे 45, तो फाइनल आंसर क्या बना 16/45। इसको देखो, इसमें 2 3 की पुनरावृत्ति हो रही तो 2 3 के ऊपर बार लगा। इसको मैं लिखूंगा 123, 123 पूरा, दशमलव के बाद जितना नंबर होता है पहले पूरा लिख दिया, -1 करूंगा। क्यों, क्योंकि एक पर बार नहीं लगा है ना, जिस पर बार नहीं लगा होता वही को माइनस करते हैं। बटे 2 संख्याओं पर बार है तो 2 बार 9 आएगा, दशमलव के बाद एक संख्या पर बार नहीं है तो एक बार 0 आएगा। 123 में से गया, ये हो गया आपका 122/990। ठीक है, ये भी कट जाएगा। 2 × 12, 2 एकम 2, 2 चौको 8, बचा 1, 2 इनाम 18, बचा 1, 2 पंचे 10, 61/495 इसका आंसर होगा। अगर आपको एक ही बार में मेरा समझाया हुआ समझ में आ जाता है ना तो ज़्यादा शेयर करो ताकि आपका भी फायदा हो। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन है 1.2343434, है ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 1.234 के ऊपर बार। क्यों, क्योंकि केवल क्या रिपीट हो रहा है, क्योंकि केवल 3 4 रिपीट हो रहा है, 3 4 रिपीट हो रहा है, 3 4 रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको मैं लिखूंगा 1 + 0.234 के ऊपर बार। इस एक को मैंने अलग कर दिया, इस पूरे नंबर में से मैंने एक अलग कर दिया। अब इसको आप सॉल्व करो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, 1 मिनट। इसको सॉल्व करोगे आप, पूरा नंबर लिखो, सबसे पहले पूरा नंबर लिखा 234, माइनस 234 में से क्या माइनस होगा 2, 234 में से 2 माइनस होगा क्योंकि 2 के ऊपर बार नहीं है। अपॉन में 2 बार आएगा 9, फिर क्या आएगा 0। 2 बार 9 क्यों आया, 2 संख्याओं के ऊपर बार था, 2 बार 9 आया, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, एक बार 0 आएगा। 234 में से 2 गया, कितना आ गया 232/990। यहाँ पर क्या चल रहा है 1, यहाँ पर भी क्या चल रहा है 1। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये आपकी ये भिन्न कैसे सॉल्व होती है, 990 में 1 का गुणा करो, 990 एकम 990 प्लस उसमें क्या जोड़ दो 232 बटे नीचे कितना आ जाएगा 990, जोड़ दो। 0 में 2 जोड़ा मेरे भाई क्या आएगा 2, 9 में 3 जोड़ा, 9 3 12 की 2 हासिल 1, 9 और 2 11 और 1 12, 1222 बटे 990 आपका आंसर आएगा। इसको काट सको तो काट दो, 2 × 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, बचा 1, 2 इनाम 18, बचा 1, 2 पंचे 10, तो 611/495 आपको फाइनल उत्तर देखने को मिलेगा। अगर कहीं पर भी समझ में नहीं आता, वीडियो को बार बार देखो, फ्रिक्वेंटली देखो, समझ में आ जाएगा। लास्ट स्लाइड पर चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है 19/2, ठीक है, इसके फैक्टर हो गए 2 × 1, 17/25, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 5, 13/10, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पंचे 10, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 दूनी 8, 13 को मैं लिख सकता हूँ 13 × 1, 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 × 1, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3। मैंने डिनोमिनेटर के हर के फैक्टर कर लिए। अब याद रखना, अगर किसी भी भिन्न के मतलब भिन्न के हर में गुणनखंड में अकेला 2 आ जाए, अकेला 5 आ जाए,
2 और 5 7 आ जाए या फिर 2 अकेला आ जाए। याद रखना, अगर किसी भी भिन्न के, किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में, किसी भी भिन्न के हर में गुणनखंड करने पर, फैक्टर करने पर अकेला 2 आ जाए, अकेला 2 आ जाए, अकेला 5 आ जाए, या 2 और 5 7 आ जाए, है ना, तो ये होते हैं आपके शांत दशमलव। क्या होते हैं? शांत दशमलव, जिसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। शांत दशमलव का मतलब क्या है? जैसे मैंने लिखा 19/2, तो 19 के आधे सब कर लोगे, 18 के आधे 9, 1 का आधा आधा, है ना, तो ये हो गया 9.5। 19 का आधा 9.5, मतलब दशमलव के बाद एक अंक आया, फिर शेषफल कितना आ गया? 0, है ना। या फिर मैंने लिखा 13/10, 13/10, नीचे से 0 हटाओ तो ये हो जाएगा 1.3। 0 हटेगा तो ऊपर एक अंक पहले दशमलव लगेगा, तो ये भी क्या है? शांत दशमलव। तो अगर किसी भी भिन्न के हर में 2 आ जाए अकेला गुणनखंड में, या 5 आ जाए, या 2 और 5 7 आ जाए, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। और जो शांत दशमलव होते हैं वो भी क्या होते हैं? परिमेय संख्या। लेकिन अगर किसी भी भिन्न के आखिरी में, मतलब गुणनखंड में, किसी भी भिन्न के हर के गुणनखंड में 2 या 5 ना आए, तो वो सभी होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि अशांत दशमलव। इनको शांति नहीं मिलती, ये रिपीट होते रहते हैं। जैसे मैंने लिखा 2.33333 एंड सो ऑन, शेषफल कभी 0 नहीं आएगा। लेकिन ये भी क्या होते हैं? परिमेय संख्या है। अगर आपको आज की क्लास बढ़िया लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद।